नमस्कार। एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। आज चर्चा बहुत ही चर्चित विषय पर होगी कि क्या 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव योगी जी दोबारा जीत पाएंगे। मैं आपको पहले ही ये डिस्क्लेमर दे रही हूं कि मुझे एक पत्रिका, जो कि एक पत्रकार है, उन्होंने मुझे ये अवेलेबल कराई है। मैं बिल्कुल भी दावा नहीं करती कि ये डिटेल्स सही हैं, ना ही मुझे बर्थ डिटेल्स मिले हैं। केवल मुझे एक पत्री प्रोवाइड कराई गई है। आई थिंक सोशल मीडिया पर योगी जी की यही पत्री चल रही है। मैं आज उसी का विवेचन करूंगी और उसी आधार पर बात करूंगी। मुझे अभी इस पत्रिका की दशा वगैरह का भी ज्ञान नहीं है। केवल और केवल मैं जन्म पत्रिका और गोचर के आधार पर अपने प्रेडिक्शन को करना चाहूंगी। तो आज का विषय थोड़ा रोचक होगा, इसलिए मैंने ये पत्रिका पर डिस्कशन करना ठीक समझा। ये आप योगी जी की पत्रिका को देख रहे होंगे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगी, और मैं जब इसको एनालाइज करूंगी तो आप उसको साथ ही साथ समझते भी जाएंगे। सबसे पहली बात, जो पत्रिका मुझे उपलब्ध कराई गई है वो सिंह लग्न की पत्रिका है। सिंह लग्न की पत्रिका है और इसमें जो सूर्य हैं, जो लग्नेश हैं, वो 10वें घर में शनि और बुध के साथ विराजमान है। यानी लग्नेश जो है वो 10वें घर में विराजमान है, जो कि एक बहुत ही बड़ा राजयोग अपने आप में होता है। और दूसरी बात यह कि ये भी मैंने बहुत ज्यादा देखा है कि कर्क, सिंह, कुंभ और वृश्चिक, इन 4 लग्नों वाले लोग अक्सर पॉलिटिक्स में या सरकार के बड़े पदों पर होते हैं, खास करके राजनैतिक बड़े पदों पर होते हैं। कर्क, सिंह, कुंभ और वृश्चिक। तो ये भी एक गणना के आधार पर लगता है कि शायद ये हॉरोस्कोप ठीक होगी। सिंह लग्न की है। और जो शनि जो है वो इनके क्या है कि 10वें मतलब 6ठे और 7वें घर के मालिक होकर 10वें घर में बैठे हुए हैं। 6ठे घर का मालिक जब 10वें घर में जाता है तो आपकी राह को आसान नहीं करता। जीवन काफी कष्ट से निकलकर नीचे से ऊपर जाने का एक जर्नी होती है, एक यात्रा होती है, क्योंकि आपकी बहुत सारी एनर्जी जो है वो आपको अपने आप को ऊपर उठाने में लगती जाती है। तो अगर लग्नेश के साथ षष्ठेश, 6ठे घर का मालिक, बैठा होगा 10वें स्थान में, तो यानी आप या योगी जी को इस स्थान पर पहुंचने के लिए 0 से और 100 की यात्रा तय करनी पड़ी है। तो ये कहीं ना कहीं सच प्रतीत होता है, क्योंकि शनि जो है 7वें घर के भी मालिक है, यानी 10वें घर से 10वां घर। ये भावार्थ भावम का सिद्धांत है कि 10वें घर से 10वां घर 7वां घर होता है। अगर उसके मालिक 10वें घर में पहुंच जाएंगे, अपने स्थान से 4थे स्थान में पहुंच जाएंगे, तो यानी पद प्राप्ति और प्रोग्रेस इन लाइफ गारंटीड हो जाती है। तो ये भी एक बात है, क्योंकि यहां पर सूर्य और शनि का एक योग बन रहा है, तो इसलिए भी ये मतलब राजा और तपस्वी एक साथ हैं। क्योंकि सूर्य अगर राजा है तो शनि कॉमन मैन है, शनि तपस्वी है। तो एक तपस्वी, एक योगी जो है वो राजा बन गया है। ये कॉम्बिनेशन यहां भी सच हो रहा है। मैं जो योगी जी की कुंडली पर, पर्सनल लाइफ और इस पर आज कोई बात नहीं करूंगी, क्योंकि केवल और केवल हम उनके 10वें घर को और उनकी संभावनाओं की विवेचना करेंगे। ये भी बात ठीक है कि योगी और राजा का एक सम्मिश्रण है उनकी पर्सनालिटी में, तो ये भी सच लगता है। तीसरा जो ग्रह 10वें घर में साथ बैठा हुआ है वो बुध है। बुध क्या है? 11वें घर के मालिक हैं, दूसरे घर के मालिक हैं, और जो हैं वो आकर 10वें घर में बैठ गए हैं, लग्न के मालिक के साथ, 6ठे घर के मालिक के साथ। तो ये भी मान लीजिए कि ये किसी भी तरह के ऑपोजिशन से डरते नहीं हैं, क्योंकि 11वां घर 6ठे से 6ठा है, यानी 6ठे घर का मालिक भी 10वें में, और 6ठे घर का जो 6ठा घर है उसका मालिक भी
तो ये किसी भी बड़े से बड़े प्रतिद्वंदी और विरोधी से डरते नहीं हैं और उसको पछाड़ने में अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं, क्योंकि लग्नेश सूर्य वहां पर विराजमान है। अब दशमेश की क्या स्थिति है? देखिए, 10वां घर तो प्रबल हो गया, वो योगी है, राजा है, सन्यासी है, सब ठीक है। अब 10वें घर का जो मालिक है वो क्या कर रहा है? 10वें घर का मालिक अपने घर से एक घर ऊपर चढ़ गया, सर्वोच्च जो उपचय हाउस है 11वां घर। 11वां घर मैं हमेशा कहती हूं सबसे बड़ा स्थान है, क्योंकि वो 10वें घर का उपचय है, 10वें घर की वृद्धि है। तो 10वें घर का मालिक जब 11वें घर में होता है तो पद प्रतिष्ठा में वृद्धि निश्चित होती है और आप कई बार आउट ऑफ द ब्लू जिसको कहते हैं, या अचानक से भी आप पद प्रतिष्ठा पा लेते हैं। ये भी हमने देखा है योगी जी की जिंदगी में कि मतलब बहुतों को सरपास करके अचानक से वो मुख्यमंत्री बन गए थे, जबकि उस चुनाव में वो मुख्यमंत्री का फेस नहीं थे। साथ में इनके जो ग्रह बैठा हुआ है आप भी देख रहे हैं, वो कौन सा है? वो 9th लॉर्ड मंगल है, नवमेश। यानी कि दशमेश और नवमेश की युति कहां हो रही है? 11वें घर में, सर्वोच्च उपचय हाउस में। धर्म कर्माधिपति योग कहां बन रहा है? 11वें घर में। यानी कि पद प्रतिष्ठा कर्मों का फल सारा कहां मिल रहा है? 11वें घर में। तो उपचय सबसे ऊंचा उपचय स्थान 11वां घर है और उसमें 9th एंड 10th लॉर्ड का कंजंक्शन एक बहुत ताकतवर योग है इनकी कुंडली का, और धर्म कर्माधिपति योग है। इसका मतलब ये भी है कि ये धर्म से जुड़े हुए कर्म करते हैं, ये सच बात है, क्योंकि 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड एक साथ 11वें घर में है। तो पद प्रतिष्ठा सब पाएंगे, लेकिन इनका जो कर्म है वो धर्म के नीति पर होगा, ऐसा मैं इस पत्री के आधार पर कह सकती हूं। और साथ में जो मंगल है वो चतुर्थेश भी हैं, मतलब चौथे घर के मालिक भी हैं, इस कुंडली के हीरो हैं, सबसे ताकतवर योग कारक ग्रह हैं, क्योंकि सिंह लग्न की कुंडली है। तो जब योग कारक ग्रह 10वें घर के मालिक के साथ 11वें घर में युति करे तो क्या फिर राजा बनने में कोई शक होता है? तो राजा तो इनको बनना ही था, चाहे जहां भी पैदा होते, जो भी करते। सो ये अभी तक सब बातें बिल्कुल ठीक आ रही हैं। अब जो बात होगी वो बात होगी इनके 5वें घर की पूर्व पुण्यों की। 5वें घर में अगर हम देखें तो बृहस्पति है और वो अपने ही घर में है, यानी कि ये व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों में भी एक योगी या सन्यासी ही था। बृहस्पति अपने धनु, अपनी मूल त्रिकोण राशि में पंचम में है, पूर्व पुण्य दिखाता है, यानी कि इनके पास पूर्व पुण्यों का एक बहुत बड़ा संचय है, बहुत अच्छे कर्म करके आए हैं, तो इस जीवन में उन कर्मों का प्रतिफल अवश्य मिलेगा। देखिए, ये जो धर्म कर्माधिपति योग 9th 10th लॉर्ड इन 11th हाउस किससे देखा जा रहा है? वहां पर किसकी अमृत वर्षा हो रही है? बृहस्पति ग्रह की। बृहस्पति जब उस पर एक अमृत वर्षा कर रहे हैं, पंचमेश है, 9th और 5th लॉर्ड का एक तरह से एक समन्वय हो गया, भाग्य और पूर्व कर्मों से मिलकर आपका 11वां घर बना है। ये बहुत अच्छी कुंडली है। अगर ये मैं एक बार फिर कहूंगी कि अगर ये कुंडली योगी जी की है तो वाकई में बहुत सी बातें मिल रही हैं और शायद ये सही कुंडली है। तो इस पर बृहस्पति की दृष्टि इस 9th और 10th लॉर्ड की युति को और ताकत और अमृत वर्षा कर रही है, यानी आपको धार्मिक संप्रदायों का भी भरपूर सहयोग मिलता रहेगा। ये भी एक बात है। और इसीलिए थोड़ा सा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि 9th लॉर्ड पर है, इसीलिए इनकी धर्म के प्रति थोड़ी सी, जो आप कहेंगे ना कि सोच थोड़ी कट्टर हो सकती है।
शनि नहीं है, जड़ता नहीं है सोच में, पर हां अपने धर्म को लेकर स्वाभिमान बहुत हो सकता है। अपने जन्म पर, अपनी जन्मभूमि पर स्वाभिमान करते रहेंगे ये, क्योंकि बृहस्पति उसको और बल दे रहा है। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट घर पर आऊंगी। देखिए लग्न अच्छी है, 10वां घर अच्छा है, 11वां घर अच्छा है, 5वां घर बहुत अच्छा है, ठीक है, पूर्व पुण्य। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है, जिसको कि के राव साहब हमेशा कहते थे, आज के समय में अगर सक्सेस देखनी है तो तीसरे, छठे और 11वें भाव को मत भूलो। तीसरे, छठे और 11वें भाव से ही आप आदमी की सक्सेस आंक पाएंगे। तो अगर हम अब छठे घर पर योगी जी के आ जाते हैं तो ये समझिए कि यहां पर राहु बैठा हुआ है, बहुत ही सुंदर ग्रह है। छठे स्थान का राहु जो है वो आपके लिए ना अपॉर्चुनिटीज जो है ना प्लेटर में ले आता है। मतलब आपके विरोधियों को पता ही नहीं चलता कि कब वो मात खा गए आपसे और कब आप रेस में आगे निकल गए। छठा घर, छठे घर का मालिक क्योंकि शनि है और वो 10वें घर में है, तो संघर्ष है इनकी जिंदगी में, ये तो सच है। लेकिन जब बात आती है कुछ लड़ने की, कंपटीशन की, 6th हाउस वॉर है, लड़ाई है। तो अगर यहां पर राहु बैठ जाता है तो राहु क्या करता है, इस लड़ाई को बढ़ा देता है। राहु इज एन एम्प्लीफायर। तो राहु इनके लड़ने की शक्ति को, ताकत को कई गुना बढ़ा देता है कि आप मतलब कहते हैं ना, बिना थके लड़ सकते हैं, बिना खाए पिए आप रह सकते हैं, पर आपको अगर शत्रु को पछाड़ना है तो आप उसमें अपनी पूरी जुगत, युक्ति सब लगा देंगे। सो राहु छठे घर का एक बहुत अच्छा राहु मैं मानती हूं। खास करके लोगों को, अगर जो समानांतर आपके चल रहे हैं उनको पीछे छोड़ने में काफी मदद करता है ये राहु। अब बात होगी तो पत्रिका बहुत अच्छी है और राजयोग है, सब कुछ है, बिल्कुल अच्छा है। आज के संदर्भ में अगर बात करें, क्योंकि मेरे पास दशा नहीं है, मुझे बर्थ डिटेल्स नहीं दिए गए हैं, तो इसलिए मैं दशा नहीं निकाल पा रही हूं, केवल गोचर पर बात कर लूंगी। तो अगर आज के गोचर को हम देखेंगे तो अभी फिलहाल छठे घर में इनका शनि तो चल ही रहा है। जो छठे घर का मालिक है वो अभी लगभग अप्रैल तक छठे घर में ही है, जो कि एक अच्छा संकेत है। छठे घर का मालिक छठे घर में है, आपको मतलब शत्रुओं से, बड़े शत्रुओं से लड़ना पड़ेगा, लेकिन आप लड़ सकते हैं, आपके पास भरपूर ताकत दे रहा है। दूसरा ग्रह, क्योंकि 24 फरवरी से मंगल भी यहां आ जाएंगे और लगभग 7 अप्रैल से रहेंगे, तो मंगल भी छठे घर में फिलहाल, राहु तो बैठे ही हुए हैं, शनि और मंगल की जो एक आप कहते हैं ना युति हो गई है छठे घर में, एक उच्च का है, एक अपने घर में है। इससे ये कंफ्यूजन कभी ना करें आप कि छठा घर बहुत बलशाली हो गया है। सच्चाई ये है कि इनके जो शत्रु हैं, जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वो काफी ताकतवर हैं इस वक्त, ये भी सच्चाई है। योगी जी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी इस वक्त काफी पावरफुल हैं, क्योंकि यहां पर इनका जो है विरोध जो है वो तगड़ा होगा। राह आसान इस बार योगी जी के लिए नहीं होगी, क्योंकि शत्रुओं के पास भी काफी ताकत है। जहां तक बृहस्पति की बात है, बृहस्पति इनके 8वें घर के मालिक हैं, 5वें घर के मालिक हैं और 7वें घर से गोचर कर रहे हैं चंद्रमा के ऊपर से। तो बृहस्पति का केंद्र स्थानों से गोचर जो है अच्छा है, लग्न को देख रहे हैं आपके, ठीक है ना, और आपके 11वें घर को फिर से देख पा रहे हैं। यानी जो इनका धर्म कर्माधिपति योग है उसको बृहस्पति लग्न पत्रिका की पोजीशन यानी 5वें घर से भी देखते हैं, और गोचर जो कि इस वक्त इनके 7वें घर पर हो रहा है, मैं लग्न से गोचर की बात कर रही हूं, तो वहां पर
फिर से एक बार इनके 9th और 10th लॉर्ड को 11वें घर में बृहस्पति की दृष्टि मिल रही है, जो कि सर्वथा उचित और बहुत अच्छी इनकी एक मतलब इनको सेफ्टी प्रदान कर रही है। यही कुछ महत्वपूर्ण ग्रह हैं जो कि थोड़े लंबे चलते हैं। और राहु केतु भी मार्च में 12 मार्च के आसपास से जो है इनकी भी जो एक्सिस है वो चेंज हो रही है, और आप देखेंगे कि इनके राहु 12 मार्च से तीसरे घर में आ जाएंगे। राहु का तीसरे स्थान में गोचर फिर से बहुत अच्छा है। इनके गोचर काफी प्रभावशाली हैं इस वक्त। बृहस्पति की दृष्टि 9th 10th लॉर्ड पर पड़ जाना, छठे घर में शनि का खुद होना, साथ में मंगल का होना, ये अच्छी बात है। लेकिन इस वक्त अगर मैं इसको समअप करूं अपनी एनालिसिस को, अच्छा अभी जो बात हमारी हो रही है उसमें यह है कि अभी फिलहाल आपके जब तक चुनाव वगैरह हो रहे हैं तब तक तो सूर्य जो है इनके अगर गोचर की बात करते हैं तो वो भी आपके काफी अच्छे प्रभावशाली यानी बृहस्पति के साथ कुंभ में गोचर करेंगे, लग्न को खुद देखेंगे। यानी कि गोचर दशा मुझे नहीं पता, आई एम सो सॉरी, गोचर काफी प्रभावशाली है। अगर इस एनालिसिस को मैं खत्म करूं और अपना एक वर्डिक्ट दूं तो मैं ये कहूंगी कि संघर्षपूर्ण यात्रा होने वाली है ये चुनाव। इनको अपने शत्रुओं को कमतर बिल्कुल भी नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि शत्रु भी इस वक्त बहुत प्रबल हैं। छठे घर में उच्च का ग्रह अगर है तो वो आपके शत्रुओं को थोड़ी सी ताकत देता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्लीन स्वीप कर जाएंगे योगी जी तो मुश्किल होगा। राह में काफी ताकत से लड़ाई को लड़ना होगा, क्योंकि शत्रु भी इस वक्त काफी उग्र है, ताकतवर है। लेकिन फिर भी अगर स्लाइटली देखिए, चुनाव में जो स्टडी होती है वो कंपैरेटिव होती है, मतलब दो लोगों को मेरे पास श्री अखिलेश यादव की जन्म पत्रिका अभी तक नहीं है तो मैं एनालाइज उनकी नहीं कर सकती और नहीं बता सकती कि इन दोनों में से कौन जीतेगा। लेकिन योगी जी जो हैं उनके चांसेस अच्छे हैं, पर बहुत संघर्षपूर्ण यात्रा होगी। धन्यवाद। आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।